आने वाले समय में हम सभी प्रखंडों तक, जिलों तक जाएंगे और विपक्षी को, ऐसे नेताओं को, सांसदों को हम सब बताने का काम करेंगे कि जो महिलाओं का हक छीना है, जो महिलाएं सदन में बैठ सकती थी, उनका हक छीना है, उनको भी बैठने नहीं देंगे। ये बिल को सदन में लाने का, संसद में लाने का कार्य किया, जिसको एनडीए गठबंधन के लोगों ने, इंडी गठबंधन के लोग ने इसका घोर विरोध किया है। ये घोर विरोध नहीं, ये महिलाओं को अपमान किया गया है। विपक्ष की जो मानसिकता है, हम उसका विरोध करते हैं। उन्होंने चाहा नारी शक्ति बंधन अधिनियम कानून जो संसद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा, और सभी विपक्ष के नेताओं से ये निवेदन किया, इस कानून को पास करना कितना जरूरी है भारत की हर नारी शक्ति के लिए। अगर ये संशोधन बिल पारित हो जाता, 122 महिलाएं विधानसभा में बैठ पाती। आम महिला की बात रखने का अधिकार है, इसलिए हम लोग अपनी लड़ाई को लगातार जारी रखेंगे। तो आपने कितनी महिलाओं का हक छीन लिया? क्या आपको ज्ञात भी है कि आपने हम महिलाओं को कितना पीछे कर दिया है? आज भी हम महिलाओं को अपना अधिकार लेने के लिए आरक्षण लेना पड़ रहा है। आज जो संशोधन बिल को पारित नहीं होने दिया, तो इसके लिए आज हम सभी पटना के गांधी मैदान में एकत्रित हुए हैं। लेकिन आने वाले समय में हम सभी प्रखंडों तक, जिलों तक जाएंगे और विपक्षी को, ऐसे नेताओं को, सांसदों को हम सब बताने का काम करेंगे कि जो महिलाओं का हक छीना है, जो महिलाएं सदन में बैठ सकती थी, उनका हक छीना है, उनको भी बैठने नहीं देंगे। हमें तो अफसोस है और हमें चिंतन हो रहा है कि वो कैसी महिलाएं हैं जो सदन में बैठी हुई है, उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया। जबकि आज बिहार की अगर मैं बात करूं, 29 महिलाएं विधानसभा में हैं। अगर ये संशोधन बिल पारित हो जाता, 122 महिलाएं विधानसभा में बैठ पाती। तो आपने कितनी महिलाओं का हक छीन लिया? क्या आपको ज्ञात भी है कि आपने हम महिलाओं को कितना पीछे कर दिया है? आज भी हम महिलाओं को अपना अधिकार लेने के लिए आरक्षण लेना पड़ रहा है उस सत्तात्मक राजनीति में, और वह भी आरक्षण आपने लागू नहीं होने दिया। तो कहीं न कहीं महिलाओं के अधिकार के साथ आपने खेला है। कल हम सब बताएंगे कि जिस तरह आज आपने हमें निकालने का काम किया है, हम भी आपको सदन तक पहुंचने नहीं देंगे। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये बिल को सदन में लाने का, संसद में लाने का कार्य किया, जिसको एनडीए गठबंधन के लोगों ने, इंडी गठबंधन के लोग ने इसका घोर विरोध किया है। ये घोर विरोध नहीं, ये महिलाओं को अपमान किया गया है, और ये महिलाओं का अपमान अब नहीं बर्दाश्त है। पूरे हिंदुस्तान की महिला इस लड़ाई में एकजुट होकर अपने अधिकार के लिए लड़ेंगी। सिर्फ नेताओं के, बहनों को और बाकी बैठने के, लोकसभा और विधानसभा में बैठने की अधिकार नहीं है। हम आम महिलाओं को भी विधानसभा से लोकसभा तक आम महिला की बात रखने का अधिकार है, इसलिए हम लोग अपनी लड़ाई को लगातार जारी रखेंगे। और आपको समाचार देख रहे हैं कि बिहार के कोने कोने से हमारी मातृशक्ति आई हुई है, और आक्रोश मार्च का ये अंत हो रहा है, और आगे भी ये कंटिन्यू जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देख लीजिए, आज 55 डिग्री टेम्परेचर में भी बिल्कुल विपक्ष की जो मानसिकता है, हम उसका विरोध करते हैं। उन्होंने चाहा नारी शक्ति बंधन अधिनियम कानून जो संसद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा, और सभी विपक्ष के नेताओं से ये निवेदन किया, इस कानून को पास करना कितना जरूरी है भारत की हर नारी शक्ति के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए जरूरी है। किंतु विपक्ष ने अपना मुद्दा बनाकर इस कानून का विरोध किया और इसे पास नहीं होने दिया, और महिलाओं को एक बार फिर साबित किया कि जंजीरों में जकड़ कर रखेंगे। लेकिन भारत की नारी अब विरोध पर आ चुकी है, आक्रोश करेगी और सड़क पर रहेगी। जब तक ये कानून पास नहीं होता है, हम लोग इसी तरह से हमारी आक्रोश रैली जारी रखेंगे और विरोध प्रदर्शन जारी